अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंट से पुलाव की रेसिपी। इसको काबली पुलाव कहते हैं, पेशावरी पुलाव भी कहते हैं, अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं। और हम इसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और मैं इसको कुछ अपने अंदाज में बनाऊंगी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हमारी रेसिपी किस तरह की बनती है और किस तरह बनती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। तो इसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है ये बीफ का, और ये मैंने बोन का गोश्त लिया है। और इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं यखनी के लिए। और उसमें मैंने ले लिया है एक छोटी प्याज है, एक टमाटर है यानी मीडियम साइज़ प्याज, मीडियम साइज़ टमाटर, 8 से 10 लहसुन के जमे हैं, और 1 टेबलस्पून नमक है, एक बादियान का फूल है, एक बड़ी इलायची है, एक सिनेमन स्टिक है, 2 से 3 सब्ज़ इलायची है और 10 से 12 काली मिर्चें हैं। ये मैंने डाल लिया है गोश्त को कुकर में, और बाकी फिर मैं इसमें टमाटर, प्याज और लहसुन डाल दूँगी। और ये जो है हमारा गरम मसाला है एक किस्म का, ये डालूँगी। और 1 किलो मेरे पास चावल हैं, 1.5 किलो गोश्त है, और मैं इसमें तकरीबन 2.5 किलो पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसी की यखनी में हम चावल पकाएंगे। इसको मैंने वेट लगाई है तकरीबन 40 से 45 मिनट। चलें गोश्त चेक कर लेते हैं, और गोश्त देख लें कि ज़बरदस्त सा गल गया है और बहुत सॉफ्ट हो गया है। इससे हम गोश्त अलग कर लेंगे और यखनी को हम छान लेंगे। और गोश्त अलग करने के बाद हम गोश्त को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मैंने ले लिया है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल है। इसमें मैं सारा गोश्त डाल दूँगी जो मैंने यखनी में से निकाला है, और इसको हम ना 8 से 10 मिनट तक जो है मीडियम फ्लेम पे जो है तल लेंगे। और बस इसको गोल्डन सा अच्छा सा कलर दे लेंगे। गोश्त में जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो गोश्त को हम निकाल के साइड पे रख लेंगे, और इस गोश्त को हम दम लगाने से पहले चावलों में ऐड करेंगे। तो चलिए गोश्त रेडी है, इसको हम निकाल के साइड पर रख लेते हैं। 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है, और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसमें स्लाइस करके डाली है। और मीडियम साइज़ प्याज का वज़न तकरीबन 200 ग्राम होना चाहिए, यानी कि पाव से थोड़ी कम। प्याज को हमने कर लिया है गोल्डन ब्राउन, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि जब मैं इसमें किशमिश और चने ऐड करूँ तो वो लगे ना। किशमिश मैंने 150 ग्राम ली है, आपके पास ब्लैक है तो वो ऐड कर लें। और मैंने 1 पाव चने लिए हैं, 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून भर के ही पिसी मिर्च है, और 1/4 टेबलस्पून जो है मैं इसमें पिसा गरम मसाला डाल रही हूँ जो आम घर में मौजूद होता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो है हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने पानी इसमें इसलिए ऐड किया था कि हमारे मसाले तो जले ना और चीज़ें हमारी अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। यखनी मैंने इसमें गोश्त की ऐड कर ली है, तकरीबन 1 किलो चावल में मैंने 1.5 से पौने 2 किलो तक यखनी डाली है। इसके लिए जो मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ वो सेला चावल है, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। जब आ गया है यखनी में बॉयल तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावलों को, और एक दफ़ा मैं चमचा अच्छी तरह चला लूँगी ताकि हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो यखनी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, कोई चीज़ जो है वो नीचे बैठी ना रहे। और चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया है। ओरिजिनली जब ये पुलाव पकता है तो सारी चीज़ें बॉयल करके और ऊपर ऑयल डाल के दम लगा देते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके पका रही हूँ। इस तरह जो है सारी चीज़ों का फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। खैर, चावल दम के लिए तैयार हैं, और जो मीट हमने रोस्ट करके रखा था वो हम 1 बाय 1 करके इसके ऊपर रख देंगे, और आँच को बिल्कुल दानेदार कर देंगे। और गोश्त रखने के बाद जो है हम इसको दम लगाएंगे 15 से 20 मिनट। और अब मैं ढक्कन हटाती हूँ। देखें ज़बरदस्त से खिले खिले चावल तैयार है। मैं आपको आस्ता से चमचा चला के दिखाती हूँ। ये देखें एक एक दाना अलग है। गोश्त जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। चलें इसको डिश आउट करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा काबली पुलाव तैयार है। अच्छा, मैं यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास गोल्डन किशमिश नहीं है, ब्लैक है, तो वो ऐड कर लें। ये देखें गोश्त का टेक्सचर चेक करें कितना सॉफ्ट है। इसको मैं बहुत आस्ता से चम्मच से प्रेस कर रही हूँ और बोटी बोटी अलग हो रही है। चलें, आपने इस रेसिपी को बकरीद पे ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फिर बताना है कि आपकी ये रेसिपी किस तरह की बनी है। थैंक यू।